जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। कभी कभी हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। ये आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने सारे काम जब करने लायक नहीं हूं तो भी मैं ही करूं और दूसरे के काम मैं क्यों करूं। ये आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग या हम लोग किसी और की भी हेल्प करें ना, तो निश्चित तौर पर हमारी हेल्प अपने आप हो जाती है। हेल्प अदर्स, दिस इज अ गुड वर्क। अगर हम दूसरों की हेल्प करें तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं, एक गांव में एक व्यक्ति लंगड़ा, जिसको पैरों से चलने में तकलीफ होती थी। सॉरी मैंने लंगड़ा कहा, इसको कहेंगे हम लोग दिव्यांग, जिनके पैर में प्रॉब्लम थी। मैं क्षमा इसलिए चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे तो क्षमा मांगने में विलंब नहीं करना चाहिए। और इस बात को अगर मैं चाहता तो डिलीट भी करवा देता, लेकिन गलती भी अकस्मात हुई और क्षमा भी मैंने जानबूझ के मांगी। तो ये दोनों ही चीज आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि अगर गलती हो जाए तो निश्चित तौर पे हमको चाहिए कि हम उस गलती को तुरंत क्षमा मांग लें। तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, मैंने उनको लंगड़ा कहा। वो दिव्यांग, पैर से जिनको प्रॉब्लम थी वो चल नहीं सकते थे। एक और दिव्यांग उसी गांव में रहते थे, जिनको आंखों से नहीं दिखता था, जिनको आंख से देखने में प्रॉब्लम, वो अंधे थे, वो आंख से दिव्यांग थे। तो अचानक से क्या हुआ, एक दिन गांव में आग लग गई, हवा तेज चल रही थी। तो गांव में ये कंडे, वो बुर्जियां जिनमें भूस रखते हैं, या वो छप्पर जो फूस से बनते हैं, तो ऐसे कई साधन होते हैं जिनसे आग और जल्दी पकड़ती है। लकड़ी इत्यादि बहुत सारी चीजें गांव में होती हैं। तो हवा तेज चल रही थी तो लकड़ियां आग पकड़ती जा रही थी। बड़ी बुझाने की कोशिश की गांव वालों ने, आग को बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बुझा सके। हुआ क्या कि सब लोग गांव वाले गांव छोड़ के भागने लगे। सब भाग रहे थे, गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। सब लोग आगे थे, ये दोनों सबसे पीछे थे। एक को पैर से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और एक को आंख से देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब इन दोनों ने डिस्कस किया कि हमको ऐसा लगता है या हम दोनों जल के यहां स्वाहा हो जाएंगे अग्नि में। तो जो पैर से दिव्यांग थे उन्होंने कहा, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? बोले, देखो मुझे दिखता नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पैर सब स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हें दिखता है पर तुम्हारे ना हाथ पैर, तुम्हारे पैर काम नहीं करते, तो तुम चलने में कमजोर हो, मैं देखने में कमजोर हूं। इसीलिए मुझको लगता है कि हम निश्चित तौर पे इसी अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि आग बड़ी तेजी से अपनी विकराल रूप में आ गई है। तो उस पैर के दिव्यांग व्यक्ति ने कहा, कोई तो उपाय होगा। बोले, एक उपाय है, मैं पैरों से चलने में सामर्थ्यवान हूं और तुम आंखों से देखने में सामर्थ्यवान हो, तो एक काम करो, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और तुम मुझे सिर्फ रास्ता बताते जाना और मैं तेज गति से दौड़ूंगा। तो वो पैरों से जो दिव्यांग थे वो आंख से दिव्यांग वाले के कंधे पर बैठे, वो रास्ता दिखाते गए, वो बताते गए कि ऐसे मुड़ो, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। और वो इतनी तेज स्पीड से भागे कि उस गांव से सबसे पहले बाहर निकलने वाला अगर कोई दो व्यक्ति थे तो एक आंख से दिव्यांग थे और एक पैर से दिव्यांग थे। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि कौन किसकी हेल्प करता है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कौन बनाता है। और अगर मुझे पता है कि मैं ये कार्य करने में सक्षम हूं तो कौन मुझे सक्षम बनाता है। इसीलिए मैंने कहा, हेल्प अदर्स, दिस इज अ गुड वर्क। अगर हम किसी की हेल्प करना जानते हैं
तो ये हमारे लिए संसार में सबसे बड़ा काम होता है। सेल्फलेस वर्क जो है वो हमें भगवान की नज़रों में दिव्य बनाता है। तो जैसे इन दोनों दिव्यांगों ने हमें ये मार्गदर्शन दिया कि हमें एक दूसरे की हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझनी चाहिए, कोई ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकता, और आप जो हेल्प करने के लायक हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर पर इनडायरेक्ट वे में वो हमारी ही हेल्प होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, एक दूसरे की ऐसे हेल्प कीजिए, आगे बढ़िए, अपना भी विकास कीजिए, औरों को भी विकास करने का मौका दीजिए। यही मानवता है, यही इंसानियत है जो शायद मेरे और आपके काम आएगी, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आइए हम लोग भी मिलकर किसी की मदद करें, एक कदम बढ़ाएं किसी की हेल्प के लिए, जिससे आने वाले समय में भगवान न करे कभी हमें ज़रूरत हो तो भगवान भी हमारी हेल्प करे। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।